नमस्कार, मैं फतन पांडे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल फिल्म क्लास विश्वतन में वह पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है 6 जनवरी 2022 को, यानी कि आज की डेट में किया गया है। और वह क्या है कि जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पद पर फॉर्म भरना चाहते हैं, 2022 की सीधी भर्ती होने वाली है। और जो भर्ती का पूरा विवरण है वह कितना है, 1374 पद टोटल आए हुए हैं, जिसमें 1300 पद और 74 दोनों पद को जोड़ करके 1374 पद किया गया है। जिसमें सहायक परिचालक का वेतनमान कितना होगा, 25,500 से 81,100 रुपये तक का होगा। आगे देखते हैं कितनी कितनी सीटें किस में आई हुई हैं। तो अनारक्षित में जो है 552 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 137 यानी कि WS, अन्य पिछड़ा वर्ग 370, अनुसूचित जाति 288, अनुसूचित जनजाति का 27। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजीकरण आरंभ करने की तिथि जो है 20/1/2022, पंजीकरण की अंतिम तिथि 28/2/2020, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कितनी है, 28/2/2022, और आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने का जो आप लोग अंतिम प्रिंट आउट निकालते हो वह कितना है, 28/2/2022 है। आवेदन शुल्क इसका कितना भी है, तो 400 रुपये आवेदन शुल्क इसमें लिया जाएगा। ठीक है, और जानकारी कुछ है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें दिए हैं डोएक या नीलेट से सोसाइटी से ओ स्तर का प्रमाण पत्र उसने प्राप्त किया हो, प्रादेशिक सेना में या तो न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कोर कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु की बात करते हैं, आयु कितने से कितने साल तक ली जा रही है, तो 1/7/2022 से लेकर के आपका जन्म 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। 18 वर्ष से 22 वर्ष तक वो लोग क्या कर रहे हैं, आपकी आयु का ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और पूछा क्या क्या जाएगा इसमें भी देख लीजिए। सामान्य अध्ययन की बात कर रहा है तो 100 अंक होंगे, विज्ञान या सामान्य ज्ञान की बात कर रहा है तो 100 अंक होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक की होगी, मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा कितने की होगी, 100 अंक की, यानी कि टोटल मिलाकर के 400 अंक होंगे। कितने अंक, 400 अंक टोटल मिलाकर के आपके होंगे। इसमें कितने अंक होंगे, 400 अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा है भैया, इस चीज़ को ध्यान रखिए, 2.5 घंटे में आपको पूरा करना है। 400 अंक आपके 125 मिनट की 150 माफ़ कीजिएगा 150 मिनट की टोटल परीक्षा आपकी आयोजित की जा रही है। ठीक, कुछ और है इसमें से। ऊंचाई की बात करते हैं, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षा जो आपका लिया जाएगा वह कितना होगा, अभ्यर्थियों के लिए समान एवं अन्य पिछड़े वर्गों की, अनुसूचित जातियों की, मतलब सभी वर्गों के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सीना की अगर बात करें 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए आपका, और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका होना चाहिए। टोटल कुल मिलाकर के आपका 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये कर रहा है कि 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम फुलाव आपकी सीना का कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव आपका होना चाहिए। महिला की उसी में बात करें, अगर महिला कोई जाती है, कोई लड़की जाती है उस परीक्षा को देने के लिए, तो उसकी हाइट जो है वह 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 147 सेंटीमीटर। वजन महिला का जो न्यूनतम 40 किलोग्राम का होना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुछ चीज़ें और हैं। 4.8 किलोमीटर की रेस होगी, भैया दौड़ होगी। कितने मिनट में, 28 मिनट, बहुत ज़्यादा है, 28 मिनट आप लोग आराम से दौड़ सकते हैं। महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में उनको पूरा करना है। ठीक, देखिए कुछ छूट भी दी जा रही है। अनुसूचित जनजाति को 21% छूट दी गई है, यानी कि 5 वर्ष के लिए दिया गया। वो अपना प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना उनको पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष का दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर को कोई छूट नहीं है, 10% उनको दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। चलिए थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं और देखते हैं क्या और जानकारी इसमें है आपकी। सिलेबस कुछ दिए हैं या नहीं दिए हैं उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आ गया सिलेबस, आ गया भैया, सिलेबस की भी जानकारी इसमें आपकी
दी गई है, सिलेबस की भी जानकारी दी गई है। देखिए सामान्य हिंदी हमने बताया था 100 अंक, विज्ञान या सामान्य ज्ञान 100 अंक, संख्यात्मक 100 अंक और अभिरुचि आपकी 100 अंक की होगी। जिसमें सामान्य हिंदी में देखिए क्या क्या दिए हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी कि कह सकते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात की जा रही है, ठीक ना। जैसे पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सब के बारे में बात किया जाएगा। खड़ी बोली कहाँ की है या फिर किस अपभ्रंश से विकसित है, ये सब बारे में जानकारी सामान्य हिंदी में होगी। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, विलोम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी होंगे। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पड़ेगा आपको, लिंग पहचानना पड़ेगा, वचन, कारक और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। मतलब कि भैया कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हिंदी में आपका छूटा नहीं है। प्रसिद्ध कवि एवं लेखकों की रचनाएं भी आपको दी जानी है उसमें। हिंदी भाषा के पुरस्कार और विविध प्रश्न कुछ होंगे, जैसे कि कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको कब मिला है, ठीक है। विज्ञान में देखिए, विज्ञान में आपको जान ही रहे हैं क्या क्या है, गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम, न्यूटन वाला सब नियम यही सब लागू होगा। सामान्य ज्ञान में इतिहास, पर्यावरण सब कुछ आपका आएगा सामान्य ज्ञान में भी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ आपकी बात करें तो संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव और भिन्न है, अनुपात और समानुपात है, प्रसिद्धता है, साधारण ब्याज है, छूट है, लाभ हानि है, सब कुछ है आपका गणित में, ठीक है। IQ संबंधित भी टेस्ट होंगे आपके, रीजनिंग टेस्ट भी हैं आपके। तो इतनी जानकारी आपकी है इसमें। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आपके सामने आई है परिचालक पदों पर भर्ती, उसके लिए। तो इसी प्रकार से नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आगे की कुछ और जानकारी आती है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।